वेलकम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स टू दिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक थोड़ा आसान और थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है ग्राफ थ्योरी। ये चैप्टर जैसा कि इसमें नाम में ही आ रहा है, ग्राफ प्लस थ्योरी, मतलब कि इसमें हम ग्राफ पढ़ेंगे और उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। वैसे इस चैप्टर में थ्योरी थोड़ा ज़्यादा है, न्यूमेरिकल्स इसमें हैं बट कम हैं। हम न्यूमेरिकल्स को भी आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हम समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, ग्राफ क्या है। सो व्हाट इज़ अ ग्राफ? अ ग्राफ इज़ अ पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट्स वीजी। ठीक है, तो एक ग्राफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट्स, ग्राफ का एक ऑर्डर्ड पेयर है वर्टिसेस एंड एजेस का। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन पॉइंट्स को हम वर्टिसेस कहते हैं और इन लाइन वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइंस को हम एजेस कहते हैं। और नंबर ऑफ वर्टिसेस को एन से डिनोट करते हैं और एजेस को ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वी जी एक सेट है, ऑर्डर सेट है सारी वर्टिसेस का, और ई जी सारी एजेस का एक सेट है, और हम इस ग्राफ को डिनोट करते हैं जी वी ई के हेल्प से। ठीक है, हमने समझा कि एक ग्राफ क्या है। अब हम कुछ एक दो पॉइंट्स और जानते हैं, जैसे कि एक सेल्फ लूप क्या है। एक ग्राफ में एक सेल्फ लूप क्या है? तो अगर हम इस ग्राफ में किसी एक वर्टिस से किसी एक एज को स्टार्ट करें और उसी के ऊपर ख़त्म कर दें, तो एक सेल्फ लूप बन जाएगा। जैसे कि ये एक सेल्फ लूप है, ये एक सेल्फ लूप है, और एक और पैरेलल एजेस क्या हैं? पैरेलल एजेस। व्हाट आर पैरेलल एजेस? तो अगर हम किन्हीं दो वर्टिसेस के बीच में एक एज को प्लेस कर दें, तो ये दोनों एज आपस में पैरेलल एजेस हो गई। अब मैं यहाँ पर कितनी भी एज, ये आप मतलब आपको ये नहीं देखना है कि ये एजेस सीधी हैं और ये एजेस यहाँ पर थोड़ा कर्व हैं। ये दोनों ही पैरेलल एजेस होंगी, वो ऐसी भी हो सकती हैं, ये चारों ही आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ ग्राफ्स। टाइप ऑफ ग्राफ्स में यहाँ पे काफ़ी टाइप्स के ग्राफ हैं, बट सारे ही समझने बहुत ही आसान है। जैसे कि पहला ग्राफ है सिंपल ग्राफ। एक सिंपल ग्राफ वो ग्राफ है जिसमें किसी भी टाइप की पैरेलल एज या फिर किसी भी टाइप का लूप ना हो। तो इसमें ना तो हमें कोई भी पैरेलल एज दिख रही है, ना लूप दिख रहा है। किसी भी दो वर्टिस के बीच में हमको दो एजेस नहीं दिख रही हैं, तो पैरेलल भी नहीं है, ना यहाँ पर कोई एज के लिए लूप क्रिएट हो रहा है। दूसरा आता है मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ वो होता है जिसमें पैरेलल एजेस होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पैरेलल एजेस दिख रही हैं। हम और भी बना सकते हैं, हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। ये एक मल्टी ग्राफ है। थर्ड यहाँ पर आता है सूडो ग्राफ। सूडो ग्राफ वो ग्राफ जिसमें पैरेलल एजेस पैरेलल एजेस नहीं, लूप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर लूप हैं, ये लूप एक और भी हो सकता है, यहाँ पर भी एक लूप हो सकता है, तो इसमें लूप एग्जिस्ट करते हैं। चौथा आता है नल ग्राफ। नल ग्राफ में सिर्फ वर्टिसेस होती हैं, यहाँ पर एजेस नहीं होती। जिस ग्राफ में कोई भी एजेस नहीं होती वो नल ग्राफ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा पांचवा ग्राफ है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ। तो एक फाइनाइट ग्राफ वो ग्राफ है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस हैं। तो इस ग्राफ में आपको मालूम है फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस हैं। यहाँ पर 4 वर्टिसेस दिख रही हैं, हमको 6 एजेस दिख रही हैं, फाइनाइट है। लेकिन एक इनफाइनाइट ग्राफ में कितनी भी एजेस, कितनी ही वर्टिसेस हो सकती हैं, कुछ ऐसी वो बड़ी चीज़ नहीं है। इस यहाँ पर थोड़ा मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये काफ़ी ज़रूरी कॉन्सेप्ट है और काम आता रहेगा। दिस इज़ डिग्री ऑफ वर्टिस। किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है? सो डिग्री ऑफ वर्टेक्स, इसको हम डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ वर्टेक्स वी डी की हेल्प से। डिग्री ऑफ वर्टेक्स का मतलब होता है कि किसी एक वर्टेक्स से कितनी एजेस कनेक्टेड हैं। जितनी एजेस कनेक्टेड है उतनी ही डिग्री होगी। बहुत ही सिंपल। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस ए पॉइंट की कितनी डिग्री होगी, तो यहाँ पर 3 एजेस कनेक्टेड हैं ए वर्टिस पर, तो डिग्री 3। यहाँ पर भी डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 3। यहाँ की बात किया डिग्री 2, 2, 2। यहाँ की बात किया डिग्री 2। तो यहाँ पर ट्रिवियल ग्राफ आता है। ट्रिवियल ग्राफ मतलब एक सिंगल वर्टिसेस का ग्राफ और उस वर्टिस की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 0। एक 0 डिग्री की वर्टिस का ग्राफ। तो ये एक ट्रिवियल ग्राफ है। अगर इससे कोई भी एज कनेक्ट नहीं है तो इसकी डिग्री 0 है। सातवां आता है हमारा कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ मतलब
हम किसी भी एक ऐसा ग्राफ होना चाहिए कि किसी भी एक पॉइंट से अगर हम ए से स्टार्टिंग करते हैं तो हम किसी पाथ को फॉलो करके वापस से ए पॉइंट पे पहुंच जाएं, या किसी भी हम बी पॉइंट से ई तक जाना चाहते हैं तो बी पॉइंट से ई मतलब सारे पॉइंट्स हैं वो एक्सेसिबल हों। अगर यहीं पर मैं डिस्कनेक्टेड ग्राफ बताऊं, डिस्कनेक्टेड ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आप ए पॉइंट से एफ पॉइंट तक नहीं जा सकते, तो इसलिए डिस्कनेक्टेड ग्राफ हैं। आप यहाँ पर इनको ऐसे दो अलग ग्राफ मत समझिएगा। ये ग्राफ मतलब अगर ये ग्राफ मान लीजिए हमने किसी एक ही प्लेन पर बनाए हैं तो ये डिस्कनेक्टेड है, मतलब कि मैं बी पॉइंट से मैं चाहूँ तो मैं जी पॉइंट तक नहीं जा सकता। अगर मैं यहीं पर कनेक्टेड ग्राफ के बगल में एक और ग्राफ बना देता हूँ, ई वी सी डी ई एफ एंड जी, तो अब ये भी डिस्कनेक्टेड, यहाँ पर डिस्कनेक्टेड ग्राफ बन गए और ये भी डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। और कई जगह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ये कनेक्टेड ग्राफ अगर मैं इसके बीच में एक ऐसी लाइन बना दूँ तो हाँ अब भी ये कनेक्टेड ग्राफ है, मतलब कि आप सारे पॉइंट्स हर पॉइंट से एक्सेसिबल होना चाहिए, किसी भी आप पाथ को फॉलो करके जा सकते हैं, तो वो कनेक्टेड ग्राफ है। चाहे बीच में लाइन आए, चाहे ये बीच में कितनी भी एजेस आ जाएं, ये कहीं से भी एजेस जुड़ी हों आपस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ, यहाँ पर मैं कितनी भी बीच में एजेस बना दूँ लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर बी पॉइंट से जी पॉइंट डिस्कनेक्टेड है, तो मतलब ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। सो आई होप इस लेक्चर में आप लोगों को व्हाट इज़ ग्राफ, डिग्री ऑफ वर्टिसेस और टाइप्स ऑफ ग्राफ जैसे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड हम इसकी थ्योरी को अगले वॉक, पाथ, साइकिल और भी टॉपिक्स इसमें आएंगे, उनको अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू।